नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, आपका परिवार, माता पिता बेहतर और उम्दा होंगे। आज इस वीडियो के अंतर्गत सी टेट में बैठने वाले कैंडिडेट के लिए प्रमुख मैथमेटिक्स स्पेशल में 10 प्रश्न आपके एग्जाम को सरल बनाएंगे। अब दोस्तों, हम आपको हर बहन, मेरी हर बहन हर राज्य की और मेरा हर भाई हर राज्य का, सी टेट इस बार क्रैक नहीं होगा, धुआं धुआं ही होगा। हर सब्जेक्ट का स्पेशल पूरी तरीके से फिनिश करवाऊंगा। मैथमेटिक्स के 500 क्वेश्चंस की सीरीज आज से प्रारंभ। क्लियर? तो चलते हैं, एक पेन एक कॉपी ले लीजिएगा, बस डिजिट बदलेंगे और आप कहोगे सर मज़ा आ गया। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार अगर आप आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लें, बाद में अनसब्सक्राइब कर देना, कोई बात नहीं, आप सदस्य हैं हमारे परिवार के। देखिएगा, आपका सिलेक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है गाइज, समझो इस चीज़ को। पेड कोर्सेज बिल्कुल मैं नहीं आपके लिए चलाता हूँ, एक भी पैसा आपका नहीं चाहिए, बस आपकी मुस्कान मुझे चाहिए, वो सिलेक्शन से मिलेगी। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों को सरल लग सकते हैं, बहुत सारे कठिन लग सकते हैं, उस कठिन को मैं यहाँ पर सिंपल बनाने के लिए आया हूँ। पहला क्वेश्चन 40, 79, 28 को पढ़ा जाएगा। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, पिछली बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 2018, 2016 की बात करें तो दोनों में रिपीटेड है, लेकिन डिजिट बदले थे कुछ। 40, 79, 28 को पढ़ा जाएगा। अब आप कहोगे सर इतने सिंपल आएंगे क्या? नहीं, इतने सिंपल ही भैया पूछे जाते हैं और नहीं भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐड भी कर सकता है और कुछ घटा भी सकता है। 40, 79, 28 में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। कहीं ना कहीं मुझे ये कंफर्म हो गया है कि लाख आया है तो 10 लाख तो नहीं आया है। तो 4 जो डिजिट है वो लाख पे है, तो मैं कह सकता हूँ कि 4 लाख से आंसर स्टार्ट होगा। और 4 लाख से स्टार्ट कौन सा आंसर? या तो ये होगा या तो ये होगा। तो हमारा ये कट गया, ये कट गया। 4 लाख, अब क्या मैं कर दूंगा 79,000? नहीं, 7,928। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। क्लियर? याद रखिएगा, आगे एग्जाम में कुछ प्लस कुछ माइनस होता है, तो अपने हिसाब से डिजिट को चेंज कर लेना। तो ये वाली वैल्यू इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरीके से आगे 10 लाख तक चले जाएंगे। तो ऐसे सारे क्वेश्चन आप क्लियर कर लोगे। अब लेते हैं एक क्वेश्चन कठिन लेते हैं। देखिएगा, ये तो क्वेश्चन आपका हो गया, पहला क्वेश्चन कर लिया। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। पिछली बार आया था एक पेंसिल का मूल्य 3.5 रुपये है, और अब मैंने क्वेश्चंस को चेंज करा। मैंने कहा एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है, आंसू 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार 100 रुपये को प्राप्त करता है, यानी आंसू से। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, समझना, लैंग्वेज समझो। 2.5 रुपये की एक पेंसिल है, कितने की है? एक पेंसिल 2.5 रुपये की है, और दुकानदार क्या करता है, मतलब आंसू 1.5 दर्जन खरीदता है। 1.5 दर्जन मतलब 12 एक दर्जन में होती हैं, और 6 और जोड़ दो तो 1.5 दर्जन में 18 पेंसिलें हो जाती हैं। 18 पेंसिल खरीद लेता है आंसू, और आंसू दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है। तो बताओ आंसू कितने रुपए वापस लेगा दुकानदार से? तो सबसे पहले तो यार हमें ये पता होना चाहिए कि जो 18 पेंसिल है वो कितने रुपए की हुई जाके, है ना? तो यार अब आंसर लगाओ फटाफट। तो कुछ बच्चों का आ रहा 45, कुछ का 55 आ रहा। इससे ही पता चलता है कि सभी बच्चे एक मत नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। सिंपल तो सब कुछ होता नहीं, लेकिन है बहुत सिंपल। अगर सर जी बात करेंगे, एक पेंसिल 2.5 का है, यानी एक पेंसिल 2.5 को मैं 2.5 लिख सकता हूं। कह रहा है वो कितनी पेंसिल खरीदता है? आंसू 1.5 दर्जन खरीदता है। मैंने 1 दर्जन की बात करी तो 12 पेंसिल होती हैं, और 12 पेंसिल अगर होती हैं तो 6 और जोड़ देंगे तो 18 हो जाएंगी, 1.5 दर्जन हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि भाई 12 पेंसिल 1 दर्जन में होती हैं। 1 दर्जन में केला की संख्या 12 होती है, तो आधा दर्जन में केले की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। तो 12, 6, 18, ये 1.5 हो गया। तो 12, 6, 18 हो जाता है, और एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये था, तो मैंने गुणा कर दिया, 45 रुपये हुए। 45 रुपये दुकानदार को लेना था, हमने नोट दिया 100 का, और हमें वापस मिलेगा कितना? हमें वापस मिलेगा भैया 55 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 100 का नोट था मेरे पास, और 45 की मेरी जो है चीज़ हुई, और मैंने 45 का यहाँ पर रुपये कटाया और 100 का नोट दिया था, 55 मैंने वापस लिए। इसलिए राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। बहुत अच्छे। हो सकता है थोड़ा देर लग जाए, बच्चे तो बहुत स्मार्ट हैं एकदम से। यू आर यूनिक, यू आर ग्रेट, लेकिन सभी बच्चों को साथ लेकर चलना ना, ये समझो। आप केवल 10 प्रश्न कराएंगे, 10 को एकदम से आप अच्छी तरीके से देख जाओ, चाहे सरल हो चाहे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलत कर जाते हैं। एक नंबर आपका लाखों की भीड़ में पीछे कर देगा। क्वेश्चन नंबर 3, 37, 59 हो सकता है इस वीडियो में थोड़ा सा मैनेज कर लो आप। कटिंग पटिंग है, जल्दी बल्दी करा है। 37, 59 गुणे 97 59 9573।
5573 है यहाँ पर, ठीक है, कि गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल बताना है। अब बताओ इतना जो है यहाँ पर 59 है, इतना अगर जो है गुणा करोगे और उसके बाद दहाई और इकाई की बात करोगे उसका भी योगफल निकालना है, तो कैसे निकालोगे? जल्दी से कंफर्म करो। 9 होगा, 0 होगा, 7 होगा, 16 होगा। कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं टाइम ज़्यादा लगेगा, कंफर्म लगेगा, पक्का लगेगा, लेकिन हम ऐसा कुछ ना करें जिससे टाइम कम लगे। हमें क्या पूछा है, जैसे अगर मैं आपसे कह दूँ 1 2 3 4 5 लिखा है, तो इसमें इकाई दहाई कौन है? इकाई ये है और दहाई ये है। तो हमें इनमें कौन सा मतलब है, किससे मतलब है? हमें इकाई दहाई से मतलब है, क्योंकि अगर इकाई दहाई अगर मिल जाएगा तो हम उनको जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा इनमें से, ठीक है। अब कैसे जोड़ेंगे, समझो इस चीज़ को। पहले तो गुणा करना पड़ेगा, तो पहले जब गुणा करेंगे तो दोस्तों याद रखिएगा, पहले क्या हम पूरा गुणा करेंगे? नहीं, सबसे पहले जब हम गुणा करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, तो हम कहते हैं 3 नेम 27 होता है। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं 3 नेम 27 होता है, तो 27 लिख लिया तो 2 हासिल लग गया। अब मैंने कहा 3 5 15, 15 16 17, 17 में 7 लिख लिया और 1 हासिल बचा, तो हमने आगे करना ही नहीं है, क्योंकि हमें 2 ही डिजिट चाहिए थे, या तो इकाई या दहाई। और फिर हमने कहा कि छोड़ो, आगे करना ही नहीं। अब दूसरी लाइन में आओ, 7 का कर लेते हैं। 7 नेम 63 हुआ, तो 63 में 3 रख दिया और बचा था 6, तो मुझे आगे करना ही नहीं, क्योंकि हमें 2 डिजिट यहाँ से मिल रहे हैं, क्योंकि 7 का 7 होता है, 7 3 10 होता है, 0 7 हुआ, 0 7 मिलकर कितना हुआ? 7 हो गया। अच्छा, ये प्लस क्यों किया? क्योंकि इकाई और दहाई के अंक का योगफल करना था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? हमें गुणा करना था। देखो, आप पूरा गुणा भी कर सकते हो, लेकिन पूरा समय आपका चला जाएगा। हमें इकाई दहाई से मतलब था, तो मैंने इकाई दहाई के अंक को निकाला और 0.7 ये आपका इकाई हो गया, ये आपका दहाई हो गया, क्योंकि दहाई और इकाई का अंक का योगफल पूछा था, तो इसलिए 0 और 7 होता है कितना? 7 ही होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका ये हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चौथा, 2:58 और वो भी कैसे? शाम के 2:58 PM से 4 घंटे 59 PM 59 मिनट पहले, PM नहीं है, 59 मिनट पहले का समय क्या होगा? यानी अगर दोपहर में 2:58 हुआ है, दोपहर में 2:58 हुआ है, तो 4 घंटे 59 मिनट पहले का समय क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, हमें पता है कि 2:58 अगर दोपहर का बचा है और इससे पीछे अगर हम घड़ी चलाएंगे तो हमें 4 घंटे पहले अगर हम देखेंगे या 5 घंटे पहले देखेंगे, तो मुझे कहीं ना कहीं ये तो कंफर्म है कि जो PM है वो AM में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि सुबह वाला टाइम होगा, 12 से इधर वाला जो समय होता है दोपहर का, वो AM में होता है। अब कैसे करोगे? आपको कहोगे सर मैं जल्दी करना चाहता हूँ। जल्दी करने के लिए आपको यहाँ पर लिखा कितना है? 4 घंटे 59 मिनट। 4 घंटे 59 मिनट है, तो आप 5 घंटे इसमें से घटा दो, तो आप बताओ 2:58, 1:58, 12:58, 11:58, 10:58 और 9:58। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा 9:58 की बात आ जाएगी। अगर 5 घंटे घटा देंगे तो 9:58 की बात आएगी। तो मुझे ये बताओ, 5 घंटे घटाए थे, 9:58 की बात आई थी, लेकिन हमने तो 1 ज़्यादा घटा दिया था, तो 1 कम करना पड़ेगा ना। तो इसलिए आपका क्या आंसर हो जाएगा? 9:59। वो भी कौन से वाले? PM होगा या AM? तो आप कहोगे सर AM के साथ जाएगा, क्योंकि जो घड़ी होती है वो 12 बजे के इधर वाला PM दिखाता है और 12 बजे के इधर वाला आपका AM दिखाता है। क्लियर? याद रखिएगा। तो चाहे जैसे आप करो, राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर D के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छे। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास रिजर्व्ड एग्जाम स्टडी में, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। 19,000 + 19 सैकड़े + 19 इकाइयाँ ... किसके बराबर होंगी? अच्छी तरीके से लगाएंगे क्वेश्चन, और बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है कि क्या ये ऐसे सवाल आएंगे? सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि लाखों बच्चे यहाँ से निकलते हैं, तो कुछ तो आप भरोसा करते होंगे ना, और बस भरोसा ही पे हम लोग जीते हैं और आप जीते हो, भरोसा पे ही दुनिया टिकी हुई है। इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं, आपके बिल्कुल अकॉर्डिंग है सिलेबस के। CTET स्पेशल एग्ज़ाम्स में आप फतेह करने वाले हो। क्लियर? याद रखिएगा, 19,000 + 19 सैकड़े + 19 इकाइयाँ। अगर आप 19,000 की बात करते हो तो मैं कहता हूँ 19,000 लिख लो। 19 सैकड़े की बात करते हो तो मैंने कहा 19 सैकड़े का मतलब होता है 1900, ठीक है। और 19 इकाई का मतलब होता है केवल 19। हज़ार का मतलब होता है 19 × 1000, ठीक है। 19 सैकड़े का मतलब होता है 19 × 100, ठीक है। 19 इकाई का मतलब होता है 19 × 1। अब तो आया समझ में? अब आ गया ना समझ में? तो ये सारी चीज़ें आपको समझा दी मैंने इस तरीके से, ठीक है। अब बात कह रहा है यहाँ पर 1900 कह रहा है, तो जोड़ देना है, तो भैया जोड़ोगे 9 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 9 1 10 हो जाएगा, ये 2, यानी 20 919। तो ये रहा है हमारा ऑप्शन नंबर B में।
20,919 मतलब हमने कहा था 19,000 लिखो, मैंने कहा 1900 लिखो, मैंने कहा 19 इकाई लिखो, तो 20,919 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। सिंपल सी बात है। 5 क्वेश्चन आपके हो गए, धुआं धुआं कर दिया। अब हम लेते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन पे आ जाओ भैया। छठवां क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 5 6 7 5 6 7 और 5 6 7 को 5 6 7 से ही विभाजित करना है, और इसमें जो है भागफल क्या आएगा ये पूछ रहा है आपसे, बताइएगा, जवाब दीजिएगा फटाफट। कह रहा है 56 75 67 56 7 को 567 से विभाजित करो, 567 को विभाजित करना है, इस तरीके से आपको लिखना है, इस तरीके से आपको लिखना है, और ये करना है आपको 5 6 7 से विभाजित। और कह रहा है शेषफल नहीं कह रहा, भागफल क्या होगा यहाँ पर जो आएगा, कहाँ पर, यहाँ पर जो आएगा शेषफल तो नीचे आएगा, वो उससे नहीं मतलब, ऊपर आएगा। शेषफल आप जब लाओगे ना वो कट जाएगा पूरा पूरा। जल्दी से बताओ, कंफर्म करो कितना आएगा। पिछली बार का एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। कैलकुलेशन सवाल देता है आपको, बच्चों को पढ़ाना यार, याद रखिएगा, उस तरीके के सवाल देता है। तो सर जी अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को करते समय, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको करते समय मैंने आपको पूरी तरीके से यहाँ पर बताया है कैसे किया जाए। सिंपल सी बात है, सुनिएगा इस चीज़ को। 5 6 7 5 6 7 5 6 7 लिखा, तो पहली बार में तो 5 6 7 को मैंने करा तो एक ही बार जाएगा, तो 5 6 7 पूरा कट जाएगा। जब हम 5 को ले लेंगे तो इसमें तो जीरो नहीं बढ़ाएंगे, तो 5 को मैंने ऐसे ही ले लिया। जब 6 को लेंगे तो एक जीरो बढ़ा देंगे, 7 को लेके फिर एक जीरो बढ़ा देंगे, तो 5 6 7 फिर से तैयार हो गया नीचे। 5 6 7 का फिर से भाग देंगे तो 5 6 7 का भाग जाएगा एक बार, फिर 5 6 7 तो पूरा कट गया। 5 तो हम ऐसे ही ले लेंगे, फिर हम जब 6 को बढ़ाएंगे तो एक जीरो फिर बढ़ाएंगे, 7 को बढ़ाएंगे तब एक जीरो फिर बढ़ाएंगे, और फिर हमने कहा 5 6 7 एकन 5 6 7 मतलब 567 एकन 567 एकन, पूरा नीचे आपका आ गया 0 0, पूरा नीचे 0 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पर और लिखना था 5 6 7 पूरा 0 0 आ गया। अब हमने कहा कि चलो ठीक है 100 100 1 कोई ऑप्शन है, 100 100 2 गलत, 10 10 गलत, 100 100 1 ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, सी के साथ चला जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछता है। क्यों पूछता है, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, और सिंपल सी बात है, जिसका आपको उतारा लेना है, एक बार आपको छूट देता है, दूसरे बार जब दोनों का उतारा लोगे भाग नहीं जाएगा तो आप जीरो लगाओगे। एक बार आपको छूट दिया है, दूसरे बार आपको दोनों जीरो लगाने पड़ेंगे। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, सी के साथ चला जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो बार बार एग्जाम में आता है, कहता है 1/2 में कितने 1/8 होते हैं, 1/2 में कितने 1/3 होते हैं, 1/2 में कितने 1/4 होते हैं, 1/3 में कितने 1/7 होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन हमेशा एक पूछ लिया जाता है, और ये क्वेश्चन करने का बहुत सिंपल तरीका है। 1/2 में कितने 1/8 होते हैं, तो मैंने कहा 1/8 जो होते हैं ना वो यन होते हैं, कितने में 1/2 में होते हैं, तो मैंने कहा 2 चाकू 8, तो आंसर किसके साथ चला जाएगा, 4 के साथ चला जाएगा। हम कहते हैं 1/2 में कितने 1/8 होते हैं, ऐसे भी कर लो। 1/2 में 1/8 जो होते हैं ना वो यन होते हैं, और 1/2 में अगर यन होते हैं तो भैया आप कहोगे सर 4, आप कह दोगे कि 4 ही आएगा, चाहे जैसे कर लो। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 1/8 में यन मतलब 1/8 कितने होंगे, यन होंगे, और कितने में सर 1/2 में, तो मैंने काट दिया 2 चाकू 8, तो आप कहोगे सर n बराबर 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, 4 ही आपको निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, ठोको लाइक भैया। एक और क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, कह रहा है 12 और 16 का सार्व गुणज, वो भी कैसा, न्यूनतम, और गुणा 10 और 15 का न्यूनतम सार्व गुणज, तो आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा गाइस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और कैसे जाएगा ध्यान दीजिएगा। 12 16 का न्यूनतम सार गुणज, 10 और 15 का न्यूनतम सार गुणज, तो आपका राइट आंसर जाएगा। तो इस न्यूनतम सार गुणज का मतलब होता है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का मतलब होता है, आप सभी जानते हो कि सारी संख्याओं को 12 16 को लिखो, 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 तीन 6, 2 चाकू 8, इस तरीके से मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। अगर हम इस 12 16 का एलसीएम निकाल लेते हैं, किसका एलसीएम निकाल लेते हैं, जो भी आएगा, और इस 10 और 15 के एलसीएम निकालने से जो भी आएगा उनका गुणा कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। क्लियर। अच्छा 12 16 का एलसीएम यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो 12 16 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 होगा, 2 तीन 6 होगा, 2 चाकू 8 होगा, 3 2 दूनी 4 और 3 एकन और 3 1 1, जब तक निकालेंगे तब तक नीचे 1 1 नहीं आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कुछ गड़बड़ हुआ है, नहीं यहाँ पर 3 16 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 हो जाएगा ऊपर वाले का। और अगर 10 और 15 का निकालेंगे, अभी केवल देखो, अभी मत लिखना, 10 और 15 का अगर निकालें तो 2 पंचे 10 होता है, इसका 15 होता है, इससे काटें 3 से, एक बार 5 जाएगा, 3 पच्चे 15 हो जाएगा, इससे 5 एकन 5, 2 3 6 पंचे 30, और इसका हमारा एलसीएम आ जाएगा 30। आप कहोगे सर 48 और गुणे 30 कितना होता है, यानी एक जीरो है, जीरो लगा दो, 3 अट्ठे 24 और 3 चौको 12, 13 14 यानी 1440 आंसर हो जाएगा।
सिंपल सी बात है। अब नहीं समझ में आएगा समझो यार, देखो 12 और 16 का एलसीएम निकालना है, एलसीएम आएगा 48। वो कैसे आएगा ध्यान दीजिएगा, 12 और 16 का एलसीएम तब तक निकालना है जब तक नीचे एक एक ना आ जाए। 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 तियां 6, 2 चाकू 8, 2 से काटा फिर 3, 2 एकन 2, अब नहीं जाएगा 3 1 है तो 3 से काट दिया, 2 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48 आ जाएगा। इसी तरीके से 10 और 15 का निकालेंगे, 10 और 15 का एलसीएम 30 निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 पंछे 10, 2 15 यहाँ पर नहीं कटेगा, वैसे ही लिख देंगे 3 पचे 15, यहाँ पर ये वाला कट जाएगा, वैसा ही ये वाला 5 रहेगा और 5 से 1 1, जब तक काटेंगे तब तक नीचे 1 1 नहीं आ जाएगा। तो इसका 30 आ गया, इसका 48 आ गया, दोनों का गुणनफल पूछा था 1440। क्यों पूछा था? क्योंकि यहाँ लगा है गुणा का चिन्ह। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 121,012 को 12 से भाग करने पर शेष क्या मिलेगा? 121,012 और इसको हमें करना है 12 से। यहाँ पर आपको नीचे इस बार पूछ रहा है शेष जो आएगा वो क्या होगा? क्या होगा? जल्दी से कंफर्म करिए, 12 का भाग दीजिए 121,012 में और जो शेष आएगा उसका ही वही आंसर हमारा हो जाएगा। कैसे? कि अगर हम बात करें 12 10 12 को हम भाग देंगे तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें बिल्कुल दिमाग लगाने की कोई ही ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना भी चाहूँ, मैं आपसे कह दूँ कि 12 और 12 से भाग देना है 12 10 12, ऑप्शंस आपके हैं, ट्राई करो तब तक। 12 10 12, ठीक है। अगर हम कह दें 12 एकन 12 होता है तो पूरा कट जाएगा और मैं अगर लूँगा एक तो फ्री में मिल जाता है, और अगर मैं कह दूँगा जीरो, यहाँ पर जीरो लेने के लिए जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जीरो लेने के लिए जीरो बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, फिर भी हमें एक लेना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ 101 हो गया, तो 12 अट्ठे 96 होता है। अब 96 यहाँ पर आ जाएगा, 96 होते तो मैंने काटा भैया, 96 6 5 11 यानी 5 आ जाएगा। अब मैंने कहा 2 आ जाएगा, है ना, तो 2 जैसे ही आ गया तो मैंने कहा 5 चौक 48 होता है, इसलिए 4 48 होता है, तो यानी 52 से 48 जाएगा, तो मैं कह दूंगा 8 4 12, 4 से बचेगा। तो इसी से तो मतलब है, यही तो हमारा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर 12 का भाग देंगे तो 12 एकन 12 और भैया 2 बार जीरो लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, और जैसे मैं एक उतारा लूँगा वैसे ही भाग चला जाएगा। 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, 96 जाएगा 101 से तो 52, यहाँ पर बचेगा 5, फिर मैंने ले लिया 2 का, तो 12 चौक 48, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, क्योंकि शेष फल आपका यही आंसर पूछा था, भागफल नहीं पूछा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर चला जाएगा 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछ रहा है 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां ये रहा, कह रहा है कि किसी दिन 6:14 प्रातः से यानी बोले तो एएम 8:02 साय तक घंटों तथा मिनटों की संख्या क्या होगी? बताइएगा, फटाफट बताइएगा, बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे, बेहतरीन। सुबह का बजा है 6:14 और 8:02 शाम को हुआ, ध्यान दीजिएगा। और कह रहा है जब 6:14 से 8 बजे, तो सुबह से लेकर 6:14 हुआ और शाम के 8:14 हो जाता है, वो 8:02 हो जाता है, तो कितना समय हो जाएगा? तो मुझे बस इतना बताना कि अगर 6:14 शाम को हुआ, सुबह हुआ है एएम को, और यही शाम को जाएगा पीएम तक, तो मुझे ये बताओ 12 घंटे नहीं हो जाएगा? यानी 12 घंटे से ज़्यादा ही होगा समय। अब 12 घंटे होगा तो यानी ये वाला तो नहीं हो सकता। अब ज़्यादा के लिए यानी अब हमें जाना है 8 तक, तो मैं ये कह सकता हूँ 6:14 से 8:02 तक जाने के लिए हमें 2 घंटा और जोड़ना पड़ेगा। क्या पूरे जोड़ने पड़ेंगे? नहीं, पूरे नहीं जोड़ने पड़ेंगे, हमें 1 घंटा 48 मिनट जोड़ना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलो इस तरीके से अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या करोगे? आप समझो, हम 6:14 AM से 8:14 ही चले जाते हैं डायरेक्ट। जाना तो हमें था 8:02 तक, लेकिन हमने कह दिया नहीं मैं 8:14 तक जाऊंगा। तो मुझे पता हो गया कि 6:14 से 8:14 तक जाऊंगा तो मुझे ये 14 घंटा मिल जाते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है कि हमें 8:02 ही तक तो जाना था। तो जब हमें 8:02 तक जाना था तो हम कितने मिनट एक्स्ट्रा चले? हम 12 मिनट एक्स्ट्रा चले। 12 को घटा दीजिएगा, जैसे ही हम 12 को घटाएंगे 14 घंटे में से, तो हमारे पास कितना बचेगा? 13 घंटे 48 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो पूरे यहाँ पर हो जाएंगे 13 घंटे 48 मिनट। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम को आगे करना, टाइम को पीछे करना आपको आना चाहिए। याद रखना, इस तरीके के सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में सही होने चाहिए। और ये वार्निंग है आपके लिए, वार्निंग नहीं, आपको सही करने हैं। क्लियर? ये अच्छी तरीके से समझ लो। मुझे नहीं पता, मेरे को क्वेश्चन सही चाहिए आपका, चाहे आप कैसे भी सही करो, चाहे आप रो के करो, चाहे हंस के करो, ये क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए।
क्लियर? जी हाँ। तो अब हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम थोड़ी देर में लाने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और आप अगर सिलेक्शन चाहते हैं, आप किस राज्य से हैं, आप अपना राज्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना क्योंकि आप पूरा कोर्स रिवीजन में चाहते हैं, ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छे 5 दोस्तों को शेयर कर देना। आप शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन अगर प्रयास करना चाहते हो, जोक वीडियोस शेयर करते हो वो अलग मैटर है, लेकिन 5 दोस्तों को शेयर करो। हर बहन का भला होना चाहिए, हर भाई का भला होना चाहिए, भले ही आप डिसलाइक करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलते हैं इस वीडियो को। जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल, इंकलाब, जिंदाबाद। ठोको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो।